नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में इंडेक्स पर आपकी निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या हो और कौन से स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त अच्छी तरीके से प्लेस्ड है मोमेंटम को प्ले करने के लिए, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स सब पे करेंगे बातचीत फ्यूचर एक्सप्रेस में। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहेंगे पुणे से मौजूद आशीष बहती, टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स पे हमारे साथ बातचीत करेंगे। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक की हमारी सुबह की अप्रोच क्या थी और कैसे इस आई थिंक सेटअप को, जिसमें एक बहुत बड़ा इंट्राडे स्ट्रेच और ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी हम ऑलमोस्ट शुक्रवार को लेके आए थे। देखिए, शुक्रवार को आप करीब 25,530 से लेकर 849 तक का सफ़र तय करके आए थे। 790 पे क्लोज मिला था। नो डाउट कि इमीडिएटली रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज भी एक गैप अप हो रहा था। आज मॉर्निंग की जरा लेवल्स लेके आइए। देखिए, सुबह क्लियरली बात हुई थी कि बिटवीन 19 CMP, मतलब जो कल का या शुक्रवार का क्लोज था, और 26,000 के बीच में अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो है 2 पॉइंट। एक है 25,900 की ट्रैजेक्टरी, जहाँ पे कॉल राइटर्स ने थोड़ी सी ग्रिप ली हुई थी, स्पेशली 8, 8, 9, 9, 10 इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर अगर हम 10, 15, 20 मिनट सस्टेन हो, देन हम इस कॉल राइटर के जोन के ऊपर सस्टेन अगर कर गए तो 950, 977 और 26,013 खुलेगा। बट हम शुरुआती गैप अप में उस जोन के ऊपर गए, बट फ्रेंकली स्पीकिंग 9-10 के ऊपर हार्डली 1 मिनट गए हम, उसके बाद कोलैप्स हो गया। तो 9-10 के ऊपर अभी हम सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कॉल राइटर के जोन पर हमें एक स्ट्रगल मिल रहा है। अच्छा, आज जो डिप आया वो क्या था? मतलब जब से यहाँ बैठा हूँ, लगभग आप समझ लीजिए 15-10 मिनटों से, आज का डिप देखिए कहाँ तक था। आज का डिप वही है जो कि शुक्रवार का इंट्राडे हाई क्लोज था। मतलब ऑलमोस्ट ट्रैजेक्टरी थी 849, जो आज का लो रहा। यानी हमने आज के लो को, मतलब सॉरी, शुक्रवार के लो इंट्राडे हाई उसको डिफेंड किया है, हम उसके नीचे नहीं गए। मतलब इसका एक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ना, ऑप्शन राइटर्स को देखिए आप प्लीज़। आपको 25,900 पे एक कॉल राइटर दिखाई देगा, आपको 26,900 पे एक कॉल राइटर दिखाई देगा, लेकिन इसके उलट आपको 25,900 पे और 25,800 पे भी 2 स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स दिखेंगे, जो कि आज इंट्राडे में 37 और 23 लाख पुट बेच के गए थे। देखिए, जब आपका पुट राइटर्स का जोन बहुत दूर हो, देखिए जब आपका एवरेजेस बहुत दूर हो, तो प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने पिछले 10 मिनटों में उसको वायलेट नहीं किया, तो अच्छी बात है। और अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो इस पूरी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कौन ले रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहा है 25,900 का पुट राइटर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत दूर 25,900 की ट्रैजेक्टरी के नीचे फॉल भी नहीं है, और 25,900 का कॉल राइटर भी, जहां पे 41 लाख कॉल बिकी, जो कह रहा है कि एज ऑफ नाउ इस प्राइस से दूर जाना बहुत मुश्किल है। तो सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आप शुक्रवार का स्विंग हाई, जो कि करीब 25,840, 850 है, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो जाएंगे आप करीब 25,800 की ट्रैजेक्टरी में, जहां पे करीब 51 लाख फुट खड़ी है। एल्स अगर वो लेवल होल्ड हो गया तो एक पुल बैक टुवर्ड्स अगेन 910, 920 पॉसिबल है, जो कि मॉर्निंग का हाई था। पर अगर वो निकलता है तो याद रखिएगा आप 26,000 की ट्रैजेक्टरी में जाएंगे, और जो लेवल सुबह डिस्कस किए थे 25,980, 90 के जोन में। इन स्टैट्स के मुताबिक लगता ये है। इसके बाद लेके आइए आप निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी निफ्टी बैंक में? अब या तो आपको डिप्स को बाय करना है, डिप्स कहां तक मिले, या तो बेस तक। दैट वाज आई थिंक 53610, 53,610, 53,392 तक का डिप मिले तो आप उसको बाय कीजिएगा। आज का इंट्राडे बाय था, डिप था करीब 793 तक का, तो वहां तक का डिप तो नहीं आया। और एल्स अगर आप 54,090 और 54,910 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाएं, अभी तक उनमें से कुछ नहीं हुआ। ना आपने रेजिस्टेंस को पार किया, ना आपने बेस को पार किया नीचे की तरफ। सिंपली बैंक निफ्टी आज एक कंसोलिडेशन के मोड में है। बट याद रखिएगा, गौर करने लायक बात क्या है? गौर करने लायक बात यह है, जरा प्लीज ऑप्शंस के ट्रेड्स लेके आइएगा, ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइएगा, वहां क्या रहा उसको देखते हैं। क्या निफ्टी बैंक एक कंसोलिडेशन का दिन मांग रहा है? एक बार जरा इन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बिहेवियर को देखिएगा। 54,1, 54 और 54,2, यस, नो डाउट अबाउट दैट। 12, 11, 23, लगभग 24, 25, 26, 27 लाख कॉल बिकी हैं इन 200 स्ट्राइक्स पर। इसीलिए मैं मेंशन कर रहा था
210 को बाइसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और यहीं पे आप समझ लीजिएगा कि लगभग 35, 45, 55, लगभग 62 लाख आउटस्टैंडिंग वाई है। तो ये हो गया लोड जोन, ये हो गया प्रेशर जोन। और नीचे की तरफ अगर पुट राइटर कहीं पर है तो वह है 53,500 पे, 53,700 पे। अगेन मेरा बाय जोन वही रहेगा 53,610, 53,500। मैं उसमें कोई मैनूवरिंग नहीं करूंगा और एल्स आप 54,080 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएं या फिर 54,210 को। पर आपने एक बात गौर की, जब निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन के मोड में है, आज ग्रिप कौन ले रहे हैं? आज ले रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट अगर आप बैंक्स में कोई इमर्ज हो रही है तो वह है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। मैंने इंडेक्स की रूपरेखा आपको समझा दी। अब आशीष से बात करते हैं। आशीष नमस्कार। आशीष, इंडेक्स पे आपका व्यू क्या बन रहा है? आप इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना चाहेंगे इस वक्त? दोनों इंडस्ट्रीज में आपका व्यू क्या है? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जैसे आपने बताया एग्जैक्टली सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छे से हो रहा है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आज जहाँ हम देख रहे हैं रिलायंस का कंट्रीब्यूशन आ रहा है निफ्टी में, वहीं पे आईटी में एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी हायर लेवल्स पे अब सेक्टर रोटेशन कर रहा है और यहाँ से फ्रेश लॉन्ग की जो ट्रेड है वो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं बन रही है निफ्टी में। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, जो या स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए। जो स्टॉप लॉस अब निफ्टी में मेंटेन करना है वो 25,750 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, यहाँ से 100 पॉइंट्स के करीब का। और हमें लग रहा है निफ्टी जिस हिसाब से प्लेस्ड है 26,000 जो कि कॉल राइटर का जोन है वहां तक ये जा सकता है। वहां पे तो ऐसा रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के टारगेट के लिए जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जैसे आपने बोला कि आज सेक्टर रोटेशन बैंक निफ्टी में भी क्लियरली देखने मिल रहा है 3-4 दिनों से। लास्ट हफ्ते इनफैक्ट पूरा पीएसयू बैंक का पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं चले थे, आज उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और वहीं पे आईसीआईसीआई और प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा एक लगार्डनेस लग रहा है, एग्जॉशन लग रहा है लास्ट वीक के अच्छे मूव्स के बाद। तो यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग की क्या बोलते हैं फ्रेश लॉन्ग सजेशन नहीं है। हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, क्योंकि अगर 54,000 ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में 54,400 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। 53,700 के करीब का कैसल रखे और 54,400 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेड में बने रहे। ओके, ये हो गया निफ्टी बैंक पे व्यू आपका। अब आते हैं और पर देखिए जानते हैं, अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूँ ना चार्ट्स पे, तो अभी भी स्कोप ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक की कैंडल बहुत स्ट्रांग है आज की, और निफ्टी को दुविधा में डाल रहा है निफ्टी आईटी, बट सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, चुनिंदा बैंक्स वो अच्छा कर रहे हैं। आपको याद होगा सुबह सुबह हमने पिक किया था एचयूएल को, आईटीसी को, डाबर को। इन्होंने एक कंप्लीट ग्रिप ले ली है आज। गेनर्स की लिस्ट पर दूसरे पायदान पे है गोदरेज, माफ कीजिएगा, तीसरे चौथे पायदान पे आता है आपका कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, क्लियरली बैंक्स, पीएसयू बैंक्स। उसके बाद आप देखिए तो एफएमसीजी के आईटीसी, एचयूएल, ये सब अच्छा मूव देते हुए। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए आप, अच्छा मूव दे रहे हैं। खैर, अब आते हैं ट्रेड्स पर, और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज दिल्ली में नवे दौर की बैठक शुरू हो सकती है, और ये महत्वपूर्ण खबर। और यहाँ पे ड्यूटी घटाने को अगले 10 वर्षों में ड्यूटी 150% से घटाकर, अगर आप देखिए रेशनलाइज करने का यहाँ पर को लेकर नवी बैठक संभव है। मेरे ख्याल से इस वक्त इस पर बातचीत करते हैं लक्ष्मण जी से, हम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, पूरी खबर को जरा विस्तार से समझाएंगे। इस बैठक का महत्वपूर्ण आई थिंक मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, दरअसल ये जो बैठक है ये भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। यानी भारत जो सामान यूरोप को भेजता है, यूरोप उस पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा ना लगे। जो सामान यूरोप भारत में भेजता है वहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटी ना लगाए। ये 9वीं दौर की बैठक है, अधिकारी के स्तर की बैठक है। आज से बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में, अगले करीब 5 दिन तक ये बैठक चलेगी। लेकिन इस बैठक की सबसे ज़्यादा निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं वो है अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर के। दरअसल अल्कोहल इंडस्ट्री जो है भारत में
यूरोप की विस्की काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है, लेकिन यूरोप की विस्की जब भारत में आती है तो उस पर भारत 150%, जी हाँ 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। यूरोप चाहता है कि आप इस इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, लेकिन जो सूत्रों से मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक भारत एक विकल्प ये दे सकता है कि 150% ड्यूटी को हम पूरी तरह से खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग किस्तों में हर साल 10-10% हम ड्यूटी घटाते जाएंगे 10 साल तक, और 10 साल बाद 150% की ड्यूटी घट करके आपके विस्की पे हो जाएगी 50%। लेकिन इसके बदले में भारत ये चाहता है कि भारत से जो भी अल्कोहल एक्सपोर्ट होता है यूरोप को, तो यूरोप वहां पे अपनी शर्तों में ढील दे। शर्त यह है, यूरोप का कहना है कि जो भी विस्की है 3 साल कम से कम पुरानी होगी तभी उसको हम विस्की का दर्जा देंगे, 1 साल कम से कम पुरानी होगी तभी ब्रांडी का दर्जा देंगे। भारत का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ के विस्की और ब्रांडी जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप जो समय सीमा बांध रखें उस समय सीमा में छूट दीजिए, ताकि 30 से 35% लागत हमारी कंपनियों की कम हो जाएगी। तो इस बदले में आपस में लेन देन की बातचीत चल रही है। बाकी टेक्सटाइल, गारमेंट, इन सब चीज़ों पे, सर्विस एक्सपोर्ट पर यूरोप में छूट चाहता है भारत, तो यूरोप चाहता है कि भारत केमिकल, स्टील जैसी चीज़ों पे छूट दे। एक कार्बन टैक्स को लेकर भारत चाहता है कि यूरोप उसमें कुछ रियायत दे। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो आई थिंक याद रखिएगा, इस मुद्दे पे डेडलॉक काफ़ी समय से बना हुआ है, जैसे कि लक्ष्मण जी ने समझाया भी अभी। आई थिंक इस मैटर को एक बार हम क्लोजिंग में भी स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, और एक बार जरा प्लीज़ लीकर स्पेस पूरा का पूरा लेके आइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले से ही अगर आप देखें काफ़ी बड़े मोमेंटम में है, आपकी स्क्रीन पे आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग 12 रुपये ऊपर। एक बार सूला विनयार्ड्स भी रखिएगा यहाँ पर। सूला विनयार्ड्स करीब 484 पे, ये हालांकि अगर आप देखें बैकफुट पे ही है, काफ़ी हद तक वीक जोन में, बट मेन सरोकार देखिए तो इसका रेडी को घेता यूनाइटेड स्पिरिट्स है। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। 12:09 हो चुके हैं। आशीष जी, बताइए आपके 3 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड यूनाइटेड स्पिरिट्स ही रहेगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और बहुत शानदार इसमें मोमेंटम है। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से भी इसमें लॉन्ग जाने में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो 1560 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स रहेंगे 1610 और 1640 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो BHEL का। ये स्टॉक भी काफी अच्छा रिकवरी दिखा रहा है और जिस हिसाब से इसमें एक मोमेंटम अब बन रहा है, हमें लग रहा है इसमें एक अच्छा बड़ा स्विंग देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे। स्टॉक अपने 20 डेमा पे ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल बना हुआ है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 268 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, 278 के पहले टारगेट और 284 के सेकंड टारगेट के लिए BHEL में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है ACC का। हमें लग रहा है कि ACC में भी अब मोमेंटम वापस बिल्टअप हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी ACC में। स्टॉक अपने एग्जैक्ट क्लस्टर 200 डेमा के को आज ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से एक मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो 2440 2440 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2540 का पहला टारगेट और 2580 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और ट्रेड्स को देखेंगे और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद देखे हाजिर होते हैं। ओके, ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मीनवाइल जरा मैं एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे रखना चाहूँगा, जरा प्लीज़ रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से दूसरी खबरों पे चलेंगे। जरा एक बार रखिएगा आप, हीरो मोटर कॉर्प आपकी स्क्रीन पे 6099 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, मूव स्ट्रॉन्ग है। एक बार आशीष जरा इस पे अपना व्यू दीजिएगा। ऑलमोस्ट सुबह से ये कल की हायर शेडो में, यानी शुक्रवार की हायर शेडो में ट्रेड कर रहा था, अभी डे हाई पर आ चुका है। आपका व्यू इस पर, कोई ट्रेड मिल रहा है आपको यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली स्टॉक ने दिखाया है पिछले 15 से 20 दिनों का। अगर ट्रेडिंग सेशन में देखूं तो हर डिप जो भी आ रही है उसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे वेल प्लेस्ड है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक फ्रेश लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6020 6020 का एक एसएल मेंटेन करे, तो हमें लगता है इसमें 6200 और 6300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
ओके यहाँ पे याद रखिएगा अभी अभी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इसमें और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और मैं इनफैक्ट ये इसको इसलिए मेंशन कर रहा था कि 6108 पे जहाँ इसने आई थिंक क्रॉस किया करीब करीब 6100 की ट्रैजेक्टरी को अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे आ जाएगा, और 6100 पे अच्छी पुट राइटिंग और कॉल में बाइंग भी है, और ये है 18 सितंबर का स्विंग हाई। खैर चलिए अब विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। जेफरी की रिपोर्ट्स के बाद आज अंबर एंटरप्राइजेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, और एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया था और एक स्टॉक पे टेक्निकल कमेंट में लूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कंचन मौजूद हैं इस वक्त। कंचन, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया आज? जी, जैसे कि हम देखें कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद आज शेयर के अंदर करीबन 6% की तेज़ी हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। उनका कहना है खरीदारी की राय है सबसे पहले, और जो टारगेट है वो 5200 कर दिया है बढ़ा के। अब इनका कहना है जो हमें Q1 में स्ट्रॉन्ग हीट वेव देखने को मिली थी उसके चलते जो डोमेस्टिक एसी इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 25 में यहाँ पे हमें वॉल्यूम ग्रोथ 30% देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इनकी जो स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी ऑर्डर बुक है वो भी 2070 करोड़ की है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा एक अपसाइड देने के लिए बना सकती है। इसके अलावा अगर हम ROCE की बात करें फिस्कल ईयर 26 तक, तो उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है 20% का। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस पर ये हाउस व्यूज जेफरीज और करीब करीब 4628 पे याद रखिएगा ये अपनी करियर हाई की ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश करता हूँ। याद रखिएगा इट्स फ्यूचर एक्सप्रेस। हम यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स उनका जिक्र करते हैं जो कि डेरिवेटिव्स में होते हैं, बट क्योंकि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके बहुत अच्छे हो रहे हैं, इस बात कर लेते हैं एक बार। आशीष बहती जी, आपका व्यू इस वक्त एग्जैक्टली 28 जून के बाद की पूरी हायर ट्रैजेक्टरीज को क्रॉस करता हुआ, आपका टेक यहाँ पर क्या होगा अंबर पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अगर 16 सितंबर से अभी तक का जो भी फॉल था कैंडल्स, उसमें आज एक दिन में रिवर्सल दिखाया है इसने, और जिस हिसाब से रिवर्सल बन रहा है इसमें 6.5% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। हमें लग रहा है कि इसे चेज किया जा सकता है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 4500 का एक एसएल लगाकर इसमें एंट्री करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है इसमें 4850 4850 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे मूव अच्छा आ रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अंबर एंटरप्राइजेस। क्या इस विषय को चेंज करते हैं, अब आते हैं एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस पे, और मतलब डेरिवेटिव काउंटर्स में मूव अच्छे हैं। निफ्टी बैंक एच पे है और PSU बैंक से अच्छा कर रहे हैं। मीन वाले एक्सिस बैंक और वो स्टॉक है जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स उसी रेंज में है, और मीनवाइल जो मैं लक्ष्मण जी के साथ जो खबर डिस्कस कर रहा था, जरा उसका एक जो मैं आपको सरोकार बता रहा था ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार लेके आइएगा 1597 पे डे हाई पर। वो खबर हमने डिस्कस की, और उसके बाद करीब करीब 1580-85 की ट्रैजेक्टरी से स्टॉक अब 1600 की ट्रैजेक्टरी ऑलमोस्ट हिट करने की तैयारी करता हुआ। शानदार मूव यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, चलिए यहाँ से सस्ता ट्रेड पिक कर लेते हैं, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बताइए आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, टाटा कम्युनिकेशन के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। ATM जो कॉल चल रहा है 2000 वाला, उसी पे पोजीशन बनाने की सलाह है। 23.50 के करीब ये चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉपर्स में मेंटेन करना है वो 18 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लगता है इसमें पहला जो टारगेट है वो 30 रुपए का, और सेकंड टारगेट 35 रुपए तक का देखने मिल सकता है। ये इसी हफ्ते की कॉल की है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन से भी डिस्कस हो रहा था स्टॉक लगभग 2000 की कॉल 23.70 में ट्रीट करते हुए आपको पिक करने। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर बैठने के लिए। एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज का माइक में और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।